नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत स्वागत है आपका क्रॉनिकल पत्रिका के यूट्यूब चैनल क्रॉनिकल इंडिया पर। मेरा नाम है प्रशांत और हम जो है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट यानी कि हम एक एमसीयू जो अपना सीरीज चला रहे हैं हम कि भाई आपकी करंट अफेयर बेस्ड पूरा का पूरा करंट अफेयर बेस्ड जो है करंट अफेयर्स बेस्ड जो है आपका एक एमसीक्यू सीरीज है जिससे आपको बड़ा बड़ा फायदा भी होगा। तो चलिए फिर आज का पहला जो सवाल है वो देख लेते हैं। व्यापार उपचार महानिदेशालय ने हाल ही में कुछ देशों से पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी पेस्ट रेजिन के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश की है। एंटी डंपिंग शुल्क लगाने का उद्देश्य क्या होता है, राइट। एंटी डंपिंग, देखिए एंटी डंपिंग क्या होता है। एंटी डंपिंग में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ पे। एंटी डंपिंग कि मान लीजिए कि चाइना से कोई माल आ रहा है, ठीक है, तो उस पर जो है या किसी देश से जो माल आ रहा है तो उस पर एंटी डंपिंग शुल्क जो टैक्स लगाया जाता है। तो ये देख लेते हैं। आयात को बढ़ावा देना, बी घरेलू उद्योगों की रक्षा करना, सी आयात शुल्क को कम करना, डी विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाना। तो इसका सही आंसर आपको देना है। तो इसका सही आंसर है भाई घरेलू उद्योगों की रक्षा करना, यानी कि बी। पहले का आंसर है बी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जैसे चाइना से कोई चीज आ रही है तो वो 10 रुपए की, मान लीजिए जैसे भारत में भी कोई सेम चीज बनती है वो 10 रुपए की है। अब चाइना से अगर आएगी, अगर चाइना ने उसको मान लीजिए वो सस्ता बनता है वहां पे तो 8 रुपए में भारत में बेचेगा, तो भारत की जो इंडिया की जो चीज है 10 रुपए में जो बेची जा रही है यहाँ पर, वो चाइना अगर 8 रुपए में बेचेगा तो इसको कौन खरीदेगा। तो उसको बचाने के लिए क्या करेंगे, इस पे शुल्क लगाया जाएगा, ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए, ताकि ये एक तो 11 रुपए की बेचे या कम से कम 10 रुपए की बेचे, ऐसे। तो ये इस तरह से होता है जिससे घरेलू उत्पादों की, घरेलू उद्योगों की जो है रक्षा करना होता है। हाल ही में किसने प्रगति 45वीं बैठक की अध्यक्षता की है। ये गृह मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी रक्षा मंत्री, डी विदेश मंत्री, राइट। तो ये जो है प्रगति जो एक रोड मैप है उसकी जो है बैठक की है, तो वो किसने की है। तो इसका सही आंसर है बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, राइट। तो आपको जो है ना किसी भी समिति, वहां का जो सर्वोच्च नेता अगर उसमें है उसी जिस बैठक में, या तो उसकी अध्यक्षता अमूमन वही व्यक्ति करता है, राइट। तो यहाँ क्या है कि भारत के सर्वोच्च पद तो वैसे राष्ट्रपति का है, और राष्ट्रपति अगर अवेलेबल नहीं है, वह उस मीटिंग में नहीं है, तो प्रधानमंत्री जो है वो अगर वहां पे है तो प्रधानमंत्री उसके मतलब उस मीटिंग के या उसको चेयर करते हैं। जनरली ऐसा प्रोटोकॉल्स है, प्रोटोकॉल्स के अनुसार। मगर प्रेसिडेंट सबसे पहले व्यक्ति होते हैं, भारत के प्रथम नागरिक भी कहा जाता ना, तो प्रेसिडेंट जो है वो होते हैं। बाकी इसकी जो प्रगति जो 45वीं बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता जो है मोदी जी ने की है। हाल ही में दी यूनाइटेड नेशंस डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स UNDOFO का जो गठन है किन देशों के बीच में शांति बनाए रखने के लिए किया गया था। भारत और पाकिस्तान, रूस और यूक्रेन, ईरान और इजराइल और सीरिया, राइट। इजराइल और सीरिया, रूस और यूक्रेन, ये वॉर चली रहा है। भारत पाकिस्तान शांति है। ईरान और इजराइल जो है इनके बीच में भी तनातनी थी और इजराइल और सीरिया के बीच में चली रही। तो असली जो यहाँ आंसर है वो इजराइल और सीरिया है। इजराइल और सीरिया जो है इसका सही आंसर है, राइट। भारत में बैंकिंग प्रवृत्ति और प्रगति 2023-24 रिपोर्ट जो है किसने जारी की है। भारतीय अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, ए, बी भारतीय रिजर्व बैंक RBI, सी भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन और डी वित्त मंत्रालय। तो ये रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट किसने जारी की है, राइट। ये रिपोर्ट जारी की है भारतीय रिजर्व बैंक ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, राइट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। पांचवा सवाल देख लेते हैं। वर्ष 2024 में भारत में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक किस देश से आए। ये वियतनाम, बी थाईलैंड, सी बांग्लादेश, डी मलेशिया। किस देश से आए हैं 2024 में। 2024 देखिए टूरिज्म से सवाल है ये, और आजकल टूरिज्म जो है भारत में स्पिरिचुअल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म और धार्मिक, मतलब हर चीज को जैसे लोग जो है दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, मगर सबसे ज्यादा जो लोग आए हैं वो बांग्लादेश से आए हैं, सी बांग्लादेश। छठा सवाल देखते हैं। शारीरिक रूप से जो विकलांग है क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। आप जान रहे होंगे कि ब्लाइंड
और विकलांग जो है वो भी क्रिकेट खेलते हैं, उनका वर्ल्ड कप होता है और भारत का बड़ा दबदबा है उसमें। तो ये श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी नेपाल, डी भारत। तो आप बताएंगे कौन सा देश जो है उसकी मेजबानी करने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की। तो ये श्रीलंका जो है मेजबान होने वाला है, राइट। और दूसरी बात, जो रेगुलर जो पुरुष क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी है उसकी भी मेजबानी जो है पाकिस्तान और दुबई और उस तरह से वो हो रहा है श्रीलंका मिला के, राइट। तो 7वां सवाल है, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? ए नीति आयोग, बी योजना आयोग, सी भारतीय रिजर्व बैंक और डी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSSO। इसके जो है आपको आंसर देना है कि क्या हो जाएगा, ठीक है। घरेलू व्यय सर्वेक्षण मैंने अभी आपको बताया था, ये पढ़ाया भी है मैंने आपको, राइट। तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई गलती आपसे होगी, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राइट, राष्ट्रीय नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो है इसके सारे आंकड़े देता है, और इसमें कई सारी चीजें आई कि किस तरह से व्यय जो है एक्सपेंडिचर सर्वेक्षण है ये, राइट। एक्सपेंडिचर कि किसका कितना खर्च हो रहा है, एक्सपेंडिचर कि घरेलू वस्तुओं पे कितना हो रहा है, खान पान पे कैसा है, रेंट कैसा है, ग्रामीण विभाग का क्या है, ये मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, तो आप प्रीवियस क्लास में जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर हाल ही में जल प्रबंधन तकनीकों के साक्ष्य मिले हैं? देखिए कई बार क्या होता है, क्वेश्चन को अगर आपको क्रैक करना है तो आप इसको ना ऐसे गोल कर लीजिए मेन को। अब जैसे हड़प्पा सभ्यता, उसका किस स्थल, जल प्रबंधन। अब जल प्रबंधन ये देखना है कि भाई जल प्रबंधन वाटर मैनेजमेंट के साक्ष्य मिले, तो कहा, ये मोहनजोदाड़ो, बी लोथल, सी राखीगढ़ी, डी कालीबंगा या कालीबंगन जिसे कहा जाता है। तो बताएंगे इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर है राखीगढ़ी, राइट। राखीगढ़ी जो है इसका सही आंसर है। 9वां सवाल देख लेते हैं, हाल ही में स्वर्ण सियार, देखिए इसको फिर आप जैसे इस तरह से ब्रैकेट में कर दीजिए, स्वर्ण सियार जैव विविधता में इसकी भूमिका के लिए चर्चा में रहा, यह किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में सहायक है? 2 सवाल है इसके अंदर, राइट, जैसे यूपीएससी वगैरह में पूछे जाते हैं ये उस तरह से। ये रेगिस्तान और नदियां, बी पहाड़ और घाटियां, सी मैंग्रोव और घास के मैदान, डी शहरी क्षेत्र और औद्योगिक भूमि। तो बताइए इसका आंसर बताइए, आप जल्दी से जल्दी बताइएगा। देखिए ये स्वर्ण सियार ये बहुत चर्चा में है, न्यूज़पेपर में आया है, मतलब वैसे ऐसा होता है ना कि कई न्यूज ऐसी होती है कि हम उसको देखते नहीं है क्योंकि पहले पन्ने पे तो होगी नहीं, राइट। और ये हमारी एग्जाम के लिए काम की न्यूज है, तो इसीलिए हमें देखना पड़ेगा। ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से सवाल है ये, राइट। तो इसका सही आंसर है मैंग्रोव और घास के मैदान। यहाँ पर जो है ये पारिस्थितिक तंत्र को जो है बनाए रखने में मदद करता है स्वर्ण सियार। चलिए फिर अगला सवाल और आखिरी सवाल भी है ये, राइट, उसे देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा रहे LSAM लाम्स जिसे कहते हैं 22 क्या है, राइट। LSAM 22 ये एक प्रकार का युद्धपोत है, बी एक प्रकार का विमान है, सी एक प्रकार का पनडुब्बी है और डी एक प्रकार का गोला बारूद वाहक जहाज है। ये पनडुब्बी है, विमान है या युद्धपोत है या गोला बारूद वाला जहाज है? तो इसका सही जवाब है ये एक प्रकार का गोला बारूद का ले जाने वाला जो है ये जहाज है। तो ये सवाल सारे के सारे बिल्कुल करंट अफेयर है, हाल ही में बिल्कुल पिछले 2-4 दिनों में जितनी भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई है उन्हीं घटनाओं से ये सीधे सीधे सवाल बनाए गए हैं और मैंने आपको ये अपने क्लासेस में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया भी है, तो आप उनको वहां जाकर देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा होगा। तो आज की क्लास के लिए हम यही रोकेंगे। आप जो है क्रॉनिकल इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करें। मिलते हैं कल के लिए, धन्यवाद।